Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson, we are going to talk about significant figures. So first of all जो है हम rules पढ़ेंगे significant figures count करने के, and then at the end of this video we will do some practice problems by which we can calculate the number of significant figures. So let's suppose if you have this value 4, 5, 6, 7. सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर्स डज इट हैव, इसके अंदर जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखिए पहला जो असूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स को असाइन करने का वो ये है कि ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो अब यहाँ पे जो है सारे ही नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, सो ऑल ऑफ दीज आर सिग्निफिकेंट। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन द सेम वे इफ़ यू हैव दिस वैल्यू 1 3 7 8, how many significant figures does it have? Very simple, all the non-zero digits are significant, so it will have 4 significant figures. Now what about the zero between two non-zero digits? If you have this value 7008, how many significant figures does it have? देखें जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो ज़ीरो होते हैं ना वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। ये दोनों नॉन ज़ीरो है ना 7 एंड 8, इनके बीच में जो ज़ीरो है ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। सो दीज ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट एंड इन दिस वे वी विल हैव हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4, so there are 4 significant figures. In the same way if you have 5 0 8 0 6, so the non-zero digits are always significant. The problem is of zeros, but these zeros are present between two non-zero digits, so these are also going to be significant. So we will have 1 2 3 4 and 5 significant figures. Now what about the zeros towards the right side of the non-zero digits? non-zero digit के right side पे जो zero होते हैं उसके बारे में अब क्या है देखें। if you have this value 500, how many significant figures does it have? लेकिन जो राइट साइड पे जीरो होते हैं ना इसके लिए ये डिपेंड करता है कि ये काउंट होंगे या नहीं काउंट होंगे। अगर तो राइट साइड पे जो ना ज़ीरोज़ हैं अगर डेसिमल प्लेस है तो फिर राइट साइड पे जो मौजूद ज़ीरोज़ होंगे नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पे जो ज़ीरो डिजिट होंगे वो काउंट होंगे। लेकिन अगर डेसिमल प्लेस नहीं है तो वो काउंट नहीं होंगे। डेसिमल प्लेस कहते हैं इशाया को। अब देखिए इसके अंदर 5, इसकी राइट साइड पे 2 ज़ीरोज़ मौजूद हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट की राइट साइड पे जो ज़ीरो होते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रेलिंग डिजिट। और अगर ट्रेलिंग डिजिट जो है अगर तो डेसिमल प्लेस मौजूद है तो हम ट्रेलिंग डिजिट्स को काउंट करते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम काउंट नहीं करते। अब देखें इसके अंदर इशारा नहीं है, सो वी विल नॉट काउंट देम and we have only one significant figure and that is 5. Now if you have this value 500.0, so how many significant figures this have? देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पे जो फिगर्स हैं जो ज़ीरो होते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रेलिंग ज़ीरो। अगर जो हमारे पास रकम दी गई है उसके अंदर डेसिमल प्लेस मौजूद है तो ट्रेलिंग डिजिट्स जो है वो काउंट होंगे, अदरवाइज नहीं काउंट होंगे। सब इसके अंदर जो है अब डेसिमल प्लेस दी हुई है, सो ऑल द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर significant. So in this case we have 4 significant figures. So these are the rows. Now I want you to solve a few practice problems. ये जो तीनों असूल पढ़े हैं, चारों असूल पढ़े हैं, इन सब असूल को जो है अप्लाई करते हुए आपने जो है कुछ जो है एग्जाम्पल्स जो हैं उनको सोल्व करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 5042 and 8070 0500 00 0.00307 750.06408. So you have to calculate the number of significant figures for each of these. So I encourage you to pause the video and solve it by yourself, and I am also gonna solve it in a short while. देखें इसके अंदर देखें
नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो तो सिग्निफिकेंट है। अब ये वाला जो ज़ीरो है ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच मौजूद है, सो दिस इज आल्सो सिग्निफिकेंट। इन दिस वे वी विल हैव 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अगर इस केस के अंदर देखें तो हमारे पास जो है ये वाला ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, सो दिस इज सिग्निफिकेंट। बट जो राइट साइड पे मौजूद है ना, नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पे जो मौजूद है वो तब काउंट करते हैं जब डेसिमल प्लेस मौजूद हो, लेकिन इसके अंदर तो डेसिमल प्लेस नहीं है, सो दिस विल नॉट बी काउंटेड एंड वी हैव ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड इन दिस केस हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव? देखिए ज़ीरो जो है, जो एक असूल जो है शायद हम भूल गए हैं, जो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं ना, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के राइट लेफ्ट साइड पे जो जीरोज होते हैं उन्हें हम कहते हैं लीडिंग ज़ीरो, और लीडिंग ज़ीरो जो है वो ऑलवेज अनसिग्निफिकेंट होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 0.00536, so these zeros are present towards the left side of a non-zero digit. Non-zero digit is 5, so these are the leading zeros, and leading zeros are always insignificant, and we will have in this case how many significant figures? 1 2 3. We will have only 3 significant figures. So let's go and solve this practice problem. This zero is leading zero, so this is not significant. And what about these zeros? These zeros are significant because these are present between two non-zero digit. So in this case we will have 1 2 3 4 significant figures. Now what about this? This zero is significant because it's present between two non-zero digits. And what about this zero? The zero towards right side of a non-zero digit are called ट्रेलिंग जीरोस, एंड ट्रेलिंग जीरोस आर काउंटेड इफ देयर इज प्रेजेंट अ डेसिमल प्लेस। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस मौजूद है, सो वी विल काउंट इट 1 2 3 4. वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड इन दिस केस these zeros are leading zeros, so leading zeros are always insignificant, so these are not going to be counted. And 307, 0 is going to be counted because it's present between two non-zero digits, so we will have 1 2 3 significant figures. Now what about this? How many significant figures are there in this example? So these zeros are going to be counted or not? These are going to be counted because these are present between two non-zero digits, and this zero is also being counted. And this zero, this is called the trailing zero. Zero towards the right side of the non-zero digits are called trailing digits. एंड ट्रेलिंग डिजिट्स को हम तब काउंट करते हैं जब हमारे पास वैल्यू दी गई है उसके अंदर डेसिमल प्लेस मौजूद हो। सो डेसिमल प्लेस मौजूद है, सो वी विल काउंट दिस. So in this example all the digits are significant, so we have 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 significant figures. अब हम देखेंगे कि अगर हम जो है डिवीजन यानी ज़रब कर रहे हों या तकसीम कर रहे हों या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ज़रब कर रहे हो, तो हम अपने फाइनल आंसर को जो है किस तरह राउंड ऑफ कर सकते हैं. सो लेट्स सपोज कि हम मल्टीप्लाई करते हैं 4.6 इंटू 3.5d. सो अगर हम इन दोनों को कैलकुलेटर के अंदर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 16.192. दिस इज़ आवर आंसर. ठीक है, ये दो हमारे पास वैल्यूज़ थी, इनको हमने मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आंसर आया. सो अब हमने इस आंसर को जो है राउंड ऑफ करना है. किस तरह हम राउंड ऑफ कर सकते हैं? देखिए, राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई किया है ना, उसके अंदर जो है आपने हर वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मालूम करने हैं. सो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसके अंदर जो है वो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब असूल ये है कि आपके पास जो फाइनल आंसर है उसको आपने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है राउंड ऑफ करना होता है. सो इस केस के अंदर जो है लीस्ट फिगर कितना है? 2 है. सो हमने इसको भी 2 तक लेके आना है. सो अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो सबसे पहले लेफ़्ट की तरफ है 1, उसके बाद है 6. अब हमारे जो है 2 डिजिट हमने लिखे थे वो 2 डिजिट अब पूरे हो चुके हैं. इसके बाद है इशारा और इशारा के बाद है 1. सो अब क्या हम 16 ही लिखेंगे या 17 करेंगे राउंड ऑफ करके? देखें, अगर तो इशारा के बाद 5 है या 5 से ज़्यादा फिगर है तो फिर हम जो है इसको 7 कर देते हैं. लेकिन अब इस केस के अंदर देखें 4 से लेस है, 4 से लेस है, 1 है ना, ये लेस है. सो वी विल राइट इट लाइक दिस. दिस इज़ आवर फाइनल आंसर.
So this is how we round off in division and multiplication. अब जो है हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही है. अगर जो है हम मल्टीप्लाई करें 96.752, इसको डिवाइड करें 3.541 पे. अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आता है, वो है 27.32335498. अब हम जो है इसको किस तरह राउंड ऑफ करेंगे. देखें, इतनी बड़ी वैल्यू हमारे पास आ गई. अभी इसको हम इतनी बड़ी को नहीं लिखेंगे हर बार. देखें कैसे, वही सेम रूल है कि आपने दोनों जो अपने चीज़ें आपने मल्टीप्लाई की थी, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई की थी, उसके अंदर आपने लीस्ट, इन दोनों के अंदर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं. इसके अंदर जो है वो है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसके अंदर जो है हमारे पास है वो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. और हमारे पास जो आंसर होता है उसको हमने जो है जो लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतने तक रखना होता है. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हमने 4 डिजिट्स तक रखना है, 1 2 3 4. वी विल राइट इट 27.32. अब आखिर में हमारे पास बचा है 2 बचा है. क्या हम इस 2 को 2 ही रहने देंगे या 3 कर देंगे. देखिए, अगर तो 2 के बाद जो अगली नेक्स्ट वैल्यू होती वो 5 होती या 5 से ज़्यादा होती तो फिर जो है हम इसको राउंड अप करके 3 कर देते हैं. लेकिन चूँकि ये 4 से लेस है, हमने जो है इसको क्या कर दिया, इसको हमने इसको हमने नहीं लिखा, हमने जो है राउंड अप नहीं किया. दिस इज इट फ्रॉम टूडेज वीडियो. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड बट आई हैव tried to teach you. And if you like the channel, please don't forget to hit the subscribe button and also hit the bell icon so that you can get notification of each and every video I made.